अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। लोग कहते हैं भगवान ने त्याग किया, तीर्थंकर परमात्मा ने सब कुछ त्याग किया, घर परिवार सब कुछ छोड़ा। छोड़ा नहीं है, इनको इनकी वैल्यू ही नहीं थी। बोलते नहीं है, क्या बताया? जो भी घर परिवार संपत्ति सत्ता था, ये तो शरीर का था। बोलते नहीं है, हाँ या ना? और वो शरीर में रहते, वो तो आत्मा में रहते थे, तो इसको छोड़ने की क्या जरूरत है? जब था ही नहीं तो फिर बोलते नहीं है, हाँ या ना? दुनिया में कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसी जन्मी है जो अपनी संपत्ति परिवार साथ में लेकर गया? एक नाम बताओ। कोई नहीं। देखो, तो व्यवहार से मानना मैं मना नहीं करता, और हकीकत में मानना ये तो अज्ञान है। आप समझे कि नहीं? व्यवहार से जो व्यवहार है वो बोलना चाहिए, मगर हकीकत में तो मानना नहीं चाहिए ना। बाहर भले बोलो, अंदर तो मानना नहीं चाहिए ना। और जब अंदर मानते हो तभी राग द्वेष होते हैं, बाहर बोलते तो राग द्वेष लौकिक भाषा है। तो इसीलिए कहीं अवतारों से हम भटक रहे हैं, वितराग परमात्मा का नाम लेकर भी भटक रहे हैं, क्योंकि वितराग परमात्मा का नाम दे रहे हैं मगर हम वितराग नहीं हुए हैं। हमको आज भी व्यक्ति वस्तु परिवार सबकी मालिकी है, हम वितराग नहीं है। वितराग को मानते हैं, हमारी दृष्टि में वितरागता नहीं है। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? वितराग को मानने से वितराग मुक्ति मिलेगी या वितराग बनने से मुक्ति मिलेगी? बोलो। अपनी दृष्टि को वितराग करोगे यानी राग द्वेष से पर करोगे, तभी कर्म नहीं बनेगा और तभी जन्म मरण नहीं होगा। राग द्वेष भी करते रहेंगे, कर्म भी बनते रहेंगे और मुक्ति भी होती रहेगी। बोलते नहीं है, होगी? यही बात है। और आज तक हम अज्ञान से ही चलते हैं, सच्चाई को जानने की हमने कोशिश भी नहीं किया। सिखाने वाला कोई भी है, मगर हम प्रश्न तो कर सकते हैं ना कि भाई ये आप रास्ता बता रहे हैं वो गलत है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, मगर ये रास्ता मुक्ति का मार्ग हो सकता है, इतना तो पूछ सकते हैं। ये बंध का मार्ग है या मुक्ति का मार्ग है, क्या इतना नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते? इसमें क्या गलती किया हमने? और अगर ये बंध का मार्ग है तो यह बंध के मार्ग को ही वितराग परमात्मा ने फॉलो किया था। बोलते नहीं है। अगर उन्होंने नहीं किया था तो हमको क्यों बता रहे हो? नहीं समझ में आया। जब सिखाया नहीं है कि बंध का मार्ग है या मुक्ति का मार्ग है तो क्या बोलना? सिखाने वाले सिखाते हैं, इतना तो बोलते हैं कि पाप पुण्य से संसार है, इतना तो बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं, लेकिन वो मुक्ति तो पुण्य का मार्ग क्या हुआ?
अब क्यों ऐसा बोलते हो? पाप पुण्य का मार्ग संसार है, नहीं बताते? पाप पुण्य 4 गति मिलती है, नहीं बताते? और वही पुण्य का मार्ग आपको मुक्ति का मार्ग भी वही होगा। नहीं, ये तो नहीं बताया कि ये मुक्ति का है या बंध का है। भाई मोक्ष की आत्मा की बात कौन जैन धर्म में नहीं करता है, वो बताइए। करता तो सब है। जो करता है तो ये नहीं करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है? करता भी है, नहीं भी करता है। अगर मोक्ष की बात नहीं करेंगे, मुक्ति की बात नहीं करेंगे तो फिर कौन आएंगे? तो इसीलिए हम सब अपने जीवन में, क्योंकि हम खुद ही अपने प्राकृतिक जीवन के लिए मोह के वश, अज्ञान के वश स्वार्थी हो गए। क्या हो गए? स्वार्थी। हमको एन कैन प्रकार से भगवान और साधु भगवंतों के पास संसार ही चाहिए, बोलते नहीं है, चाहिए ही संसार। जो भी भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान के पास हम यही मांगते हैं कि मेरा संसार अच्छा चले, मेरा परिवार अच्छा रहे, सबको अपनी जॉब मिल जाए, सबकी एक अच्छे घर पे शादी हो जाए। अभी इससे आत्मा की अनुभूति से क्या मतलब है, वो बताइए आप। और वो भी किसके पास मांगते हैं? वो भगवान कैसे हैं? जिनके पास कुछ है। इतने तो हम बुद्धिशाली हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास ही मांगते हैं। इतने तो बुद्धिशाली है हम। देखो, इनके पास कुछ भी है, वितराग भगवंतों के पास कुछ भी होता है। देखो हमारी दशा कैसी है। हम न सच्चाई जानना चाहते हैं और न ही सच्चाई समझना चाहते हैं, सिर्फ हम अपने स्वार्थ की बातें ही समझना चाहते हैं और उसमें ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुक्ति के मार्ग की बातों में आगे बढ़ना नहीं चाहते।